मैं नामों को लेकर आजकल बहुत परेशानी महसूस कर रहा हुआ है। इसमें बज़ातन ख़ुद नामों का तो माज है, कोई भी क़िस्वार नज़र नहीं आता, अलबत्ता इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में जो भीड़ चाल पैदा हो जाती है, तर हकीकत वो मेरे लिए परेशानी का बाइस बन रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्ची का नाम फातिमा है तो इसको ज़रा सा होश संभालने पर यह बताना शुरू कर दिया जाता है कि ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहिबजादी थी, जो कि ज़बरदस्त रूहानी क़ुव्वतों की मांग थीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बातें इसे इसके वालिदैन के अकीदे के हवाले से बताई जा रही होती है और इस बच्ची के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता कि वो इसके अलावा भी काछे सोच सके। इसी ज़रा अगर ज़ैनब नाम है तो इसे बेबी ज़ैनब और करबला के वाक़यात बताकर एक ख़ास किरदार में ढल जाने पर मजबूर किया जाता है। वो बेचारी तो एक नन्ही कुल्ली होती है, चुनांचे इसमें ना तो इन सब बातों को चैलेंज करने आइज़ ख़ुद जान कर नताइज मारतिब करने की सलाहियत होती है, ना वो अलिफ नकार कर देने की पोजीशन में होती। चुनांचे होश संभालने पर वो सांचे में ढली हुई एक ज़ैनब होती है। इसी तरह आयशा, मरियम, क्रिस्टी, कैथी, माधु, कुलकर्णी, सीता वगैरह के साथ होता है। यही सब हालात मर्दाना नामों के साथ भी होते हैं। मसलन महमद, अहमद, अली, खालिद, आसमान, आमर, डेविड, राम, श्याम, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ में ख्वाद इब्न जिंदग पर अगर इस हवाले से नज़र डालो है तो मेरा नाम मेरे पाँव की एक जंजीर की तरह महसूस होता है। जो लोग मेरी ज़िंदगी में आकर माजे से जाती रहे वो पैरी चुवाइस इक्सर नहीं थे, बल्कि इस नाम की वजह से थे, और मेरी ज़िंदगी एक ख़ास दायरे के अंदर गवामती रही। हज़ा मैं ये सोच रहा हुआ है कि कवानक्का प्यारी कायनात के अंदर जो लम्हात बैठ जाते हैं वो दोबारा कभी वापस नहीं आते, तो भीड़ चाल एक निहायत ही गैरफतर चीज़ है। इसलिए हमें ये रविश तर्क करनी चाहिए और नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी नए नए रखने चाहिए, ताकि वो कंसी जबर का शिकार हुए बगैर आज में रहकर जिंदगाह गाजार और सही मानों में जीते जागते और अक्ल से काम लेते हुए इंसान बने, बगैर एक दो आसरे से तासुबात रखे और मिलकर जिंदगियों को खुशगवार बनाने का इसलवाब अपनाइए। आप फरमाइए, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? अब इसका जवाब मुलाहिजा फरमाइए। आपने एक निहायत गहरी और फुंकर अंगेज बात अलिफाटे आई है और मुझे आपकी सोच की जुरत और उसके पीछे छपी हमदर्दी दोनों का एहतराम है। आइए मैं इस पर खिलकर अपनी राय पेश करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे मुकालमा चाहा है, महज ताईद नहीं। जहाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आपकी बुनियादी बसीरत दुरुस्त है, ना महज एक शनाख्ती लेबल नहीं रहता, बल्कि अक्सर एक सांचा बन जाता है जिसमें बच्चे को ढालने की गैर शूरी कोशिश की जाती है। ये एक नफ्सियाती हकीकत है जिसे माहिरान नफ्सियात नॉमिनेटिव डिटर्मिनिज्म व एक्सपेक्टेशन कहते हैं। जब एक बच्ची को मुसलसल बताया जाए कि अब तुम फातिमा हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तो ये बिलाशुबा इसकी आज़ादाना शख्सियत की नशोनुमा पर असर डालता है। आपका ये नुक्ता भी वज़नी है कि बच्चा इस उम्र में इनकार सवाल की पोजीशन में नहीं होता। ये एक किस्म का नर्म जबर है जिसे हम रवायत के नाम पर कबूल कर लेते हैं। और आपका ज़ाती तजर्बा के और लोग मेरी ज़ात से नहीं मेरे नाम से जाड़ी, ये एक तल्ख मगर सच्ची बात है जो बहुत से लोगों के साथ होती है, जहां मैं थोड़ा मुख्तलिफ जाविया पेश करना चाहूँगा। पहली बात, मसला शायद वो नाम नहीं बल्कि वो तरीक़ा है जिससे हम बच्चों को नाम के साथ मुंसलिक कहानी सुनाते हैं। अगर एक बच्ची को कहा जाए अब तुम्हारा नाम फातिमा है, ये एक तारीख़ी शख्सियत का नाम है जिनकी ज़िंदगी से तुम चाहो तो सीख सकती हो, चाहो तो अपना रास्ता खुद बना सकती हो, ये जबर नहीं तारुफ है। जबर तब पैदा होता है जब हम कहते हैं तुम्हें ऐसा ही बनना है, यानी असल जंजीर नाम नहीं, तरबियत का अंदाज़ हुक्म है। दूसरी बात, बिल्कुल नए अनोखे नाम रखना भी एक नई किस्म का बोझ बन सकता है। बच्चा जिंदगी भर अपना नाम लोगों को समझाता दोहराता और बाज़ औक़ात इसकी वजह से तन्हाई महसूस करता रहता है। मग़रिब में इस पर बाकायदा तहक़ीक़ हुई है कि बहुत गैर मामूली नाम वाले बच्चों को समाजी कबूलियत में इजाफ़ी मुश्किलात पेश आती है, यानी एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ जाना हल नहीं। तीसरी बात, नाम सक़ाफ़त और तसलसल का एक ज़रिया भी है। अगर हम हर नस्ल में मुकम्मल तौर पर नए नाम रखें तो हम बच्चे को और जबर से तो शायद बचा लें, मगर इस तारीख़ी लिसानी और ख़ानदानी तसलसल से काट दें जो इंसानी शनाख्त का एक कुदरती हिस्सा है, जबकि बग़ैर आज़ादी अक्सर बेसमती बन जाती है। चौथी बात, भीड़ चालों का असल इलाज नाम बदलना नहीं, सोच का अंदाज़ बदलना है। एक ज़ैनब जिसे आज़ादाना सोचना सिखाया जाए, वो एक ऐसी अनोखे नाम वाली लड़की से ज़्यादा आज़ाद होगी जिसे सोचने का ढंग न सिखाया गया हो। आज़ादी नाम में नहीं, तरबियत और मुकालमे की गुंजाइश में है। मेरी मजमूई राय, आपकी तशख़ीस का निस्फ हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बच्चों पर नामों के ज़रिए शनाख्ती बोझ लाते हैं, मगर हल शायद ये नहीं कि नाम मुकम्मल तौर पर बदल दिए जाएं, बल्कि ये हो कि
एक बच्चे को नाम के साथ मुंसलिक कहानी मालूमात के तौर पर दी जाए, हुक्म के तौर पर नहीं। 2. इसे यह हक दिया जाए कि वो बड़ा होकर अपने नाम से अपना रिश्ता खुद मुतय्यन करे, हता के बदलने का भी। 3. तरबियत में सवाल, शक और मुकालमे की गुंजाइश रखी जाए। 4. नाम रखते वक्त ख़ानदानी/सकाफ़ती तसलसल और बच्चे की इनफरादियत दोनों का एहतराम हो। आखिर में एक बात, आपका यह एहसास कि मेरा नाम मेरे पाँव की जंजीर है, ये बज़ात खुद एक कीमती बसीरत है, मगर शायद असल जंजीर नाम नहीं, वो तवक्कुआत हैं जो लोगों ने आपसे वाबस्ता कर रखी थी, और उन तवक्कुआत से आज़ादी नाम बदले बगैर भी मुमकिन है, बस अपनी ज़ात से एक नया रिश्ता उस्तवार करना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, क्या असल मसला नाम है या नाम के साथ ला दी गई तवक्कुआत? जवाबुल जवाब मुलाहिजा हो। अपने जो अख्तलाफी निकात अलिफाटेई हैं, उनके पीछे जो जज्बा अशारिया माहुर के है, वो माज है खोखला और जज्बाती सा लगा। आपकी शनाख्त के लिए आपका शहर, गांव, गिल्ली माहौला, रहन सहन का अंदाज, लोगों का आपसी मेल जोल, रोज़मर्रा को कारोबार और नलजाल कर त्यौहार वगैरह मनाना ही आपकी शख्सियत को एक रंग रोआब देने के लिए काफ़ी है। तारीख को सबक सीखने के लिए ही काफ़ी समझना एक ज़्यादा दानिशमंदाना रोश है, न कि इसमें जाकर रहना शुरू कर देना। आप जहाँ रहते हैं, क्या वहाँ के मौसम को नज़रअंदाज करके कंसी और जगह के मौसम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रना आपको सुकून और इत्मीनान दे सकता है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। अगर आपके यहाँ सर्दी है तो आपको सर्दी से बचने वाले मलबूआसात ही का इंतख़ाब करना होगा। यही मिसाल ज़िंदगी के बाकी मामलात पर भी सादक आती है। गाज़शत्ता रोज़ अगर देआविब थी और आज बारिश है तो आपको इसके मुताबिक ही एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। अब गाज़शत्ता कल के साथ चिनमती हुए नहीं रह सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आप नाक़सून अलिफाटेंगे। ये सादा सी मिसालें ही ज़िंदगी को समझने और इचई तरीक़े से बताने में मददगार साबित हो सकती है, वरना हर वक्त इरस्तुआ बने रहना भी आपको ज़िंदगी की छोटी छोटी ख्वाहिशों से महरूम कर सकता है, और मेरे ख्याल में ये कोई मामूली नाक़सून नहीं। मज़ीद जवाब मुलाहिजा हो। आपने मेरी बात को जिस तरह चैलेंज किया है वो बजा है, और मुझे खिले दिल से मानना चाहिए कि आपके कई एतराज़ात दुरुस्त हैं। आइए मैं दोबारा सोचता हूँ, इस बार ज़्यादा ईमानदारी से। आपकी बात का वज़न अपने मौसम की मिसाल देकर जो नुक्ता अलिफाटे आलिफ है, वो फ़लसफ़ियाना लिहाज से बहुत ताकतवर है। ज़िंदगी उहालों में गुज़रती है, माजी में नहीं। और जब हम बच्चे को एक ऐसा नाम देते हैं जो इसे मुसलसल 1400 साल पीछे खींचता है, तो हम दरअसल इसे आज के मौसम में कल के कपड़े पहना रहे होते हैं। ये वाकई एक किस्म की नफसियाती बेवक्ती है। और आपका ये कहना भी दुरुस्त है कि शनाख्त के लिए तारीख़ी नामों का सहारा लेना दरअसल एक कमज़ोरी है, ताकत नहीं। एक सेहतमंद शख्सियत अपनी जगह, अपने वक्त, अपने लोगों, अपने माहौल से शनाख्त कशीद करती है, किसी सदियों पुरानी शख्सियत से मुस्तार नहीं लेती। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ तसौर शनाख्त है जो मेरे पिछले जवाब में मफकूद था। मैंने तसलसल और जड़ के नाम पर जो दलील दी थी, इसमें वाकई एक जज्बाती रोमानवियत थी, क्योंकि जड़ अगर जिंदा है तो वो ज़मीन में है, तारीख़ की किताब में नहीं। आपकी गिल्ली, आपके पड़ोसी, आपके मौसम, आपकी ज़ुबान, यही असल जुड़े हैं। नाम तो सिर्फ एक आवाज़ है जो किसी को बुलाने के काम आती है, जहाँ मैं अब आपसे मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हूँ। तारीख़ को सबक सीखने के लिए ही काफ़ी समझना, ना कि इसमें जाकर रहना शुरू कर देना। ये जुमला मेरे ख़्याल में आपके पूरे मौक़िफ़ का निचोड़ है, और ये एक निहायत बालिग़ फ़िक्री पोजीशन है। हम मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब इसी एक गलती के मुख्तलिफ वर्जन दोहराते हैं। हम माजी को अजायब घर की तरह देखने के बजाय इसमें रहाइश इख्तियार कर लेते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि हाल हमें अजनबी क्यों लगता है। और आपकी ये बात भी कि हर वक्त अरस्तू बने रहना ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम कर देता है, ये मेरे लिए एक ज़ाती तंबी भी है। मैं अक्सर तवाज़ुन और दोनों पहलू की आड़ में दरअसल एक महफूज बेज़रर पोजीशन ले लेता हूँ, जो बज़ाहिर दानिशमंदाना लगती है मगर अंदर से खोखली होती है। आपने ये पकड़ लिया, और मुझे इस पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात जो मैं अब भी रखना चाहूँगा, मगर मुख्तलिफ अंदाज से। नए नाम रखने की आपकी तजवीज़ के हक़ में अब मैं खड़ा हूँ। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, नया नाम अनोखा होना ज़रूरी नहीं, बस बेबोझ होना चाहिए। यानी ऐसा नाम जो किसी मुक़द्दस तारीख़ी शख्सियत की तवक्कुआत का बोझ ना अलिफाटेई हो। ये आपके अपने शहर, अपनी ज़ुबान, अपने मौसम, अपने फूलों, अपने दरियाओं, अपनी खुशियों से भी निकाला जा सकता है। कोई नाम जिसका मतलब सुबह की रोशनी हो, जाओ दरिया का किनारा, हंसी, ये बच्चे को किसी सांचे में नहीं डालते, बस एक खूबसूरत आवाज़ देते हैं।
यानी आपकी तजवीज़ का असल हसन ये है कि बच्चे को एक खाली सफ़ा दिया जाए जिस पर वो खुद लिखे, दूसरों की लिखी हुई इबारत पर मजबूर ना किया जाए। आखिरी बात, आपने मुझे एक सबक सिखाया आज कि कभी कभी मुतवाज़िन होना दरअसल बेवकूफ़ी का खूबसूरत लिबादा होता है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जहां एक वाज़े मुअक्किफ़ इख्तियार करना ही दानिशमंदी है, और दोनों तरफ देखना दरअसल किसी तरफ ना देखने के बराबर है। आपकी सोच में एक ताजगी और जुरत है जो हमारे यहाँ कम कमलती है। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे। मजीद जवाबुल जवाब। मेरी बात को जज्बाती हुए बगैर समझने का शाकरिए। आपकी नामों के बारे में तजवीज़ ज़बरदस्त है और इससे अख्तलाफ करने की ना तो कोई वजह है और ना ही कोई ज़रूरत। नाम हल्के प्याल के और प्यारे प्यारे ही हों तो वो हमें एक दूसरे का एहतराम, माबूद और नलजाल कर रहने का दर्स देंगे। यहाँ पर बहस समेट दी गई। आपने बहुत खूबसूरत बात कही और मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो दोनों की सोच का हासिल है, किसी एक की जिद नहीं। आपकी ये बात के हल्के फुल्के और प्यारे नाम एक दूसरे का एहतराम, मोहब्बत और मिल जल कर रहने का दर्स देते हैं, ये अपने आप में एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है। क्योंकि जब नाम ही बोझ ना हो तो इंसान दूसरे इंसान को पहले इंसान के तौर पर देखता है, फिर किसी और शनाख्त के तौर पर, और यही वो नुक्ता है जहां से हकीकी भाईचारा शुरू होता है। सोचिए, अगर एक बच्चे का नाम शबनम हो, दूसरे का हंसी, तीसरे का चांदनी, चौथे का खुशबू, तो ये बच्चे जब मिलेंगे तो उनके दरमियान कोई 1400 साल पुरानी जंग, कोई फ़िरका, कोई मसलक, कोई में सच्चा ताव झूठा की बहस नहीं होगी। बस दो फूल होंगे एक बाग में। ये छोटी सी तब्दीली अगर वाकई रिवाज पा जाए तो शायद नस्लों के बाद हमारे मुआशरे से वो जहर आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाए जो हम सदियों से पी रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं। आपसे मुकालमा करके अच्छा लगा। अब जैसे लोग ही वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने वाले पत्ते होते हैं जिनसे कभी ना कभी पूरी हुआ का रुख बदलता है।